नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों में शारीरिक शिक्षक लगता है कि नहीं रखना चाहता। विगत दिनों बेरोजगार बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड डिग्रीधारी युवाओं ने भीख मांगो पदयात्रा निकाली थी। उम्मीद थी कि इस पदयात्रा का स्कूल शिक्षा विभाग पर कुछ न कुछ असर होगा, लेकिन बेरोजगारों की इस पदयात्रा का कोई हल निकालने की बजाय मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 मई को सीएम राइज स्कूलों के लिए 51 खेलकूद शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। ये है सीएम राइज स्कूल प्रदेश भर में जून 2021 में चयनित किए गए थे। इन सीएम राइज स्कूलों में छात्र छात्राओं को हर वह सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास होंगे जो कि अच्छे निजी स्कूलों में छात्र छात्राओं को मिलती है। दरअसल प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने पिछले साल बजट भी बहुत बड़ा इस विषय पर खर्च करने का निकाला था। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जून 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 350 उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने वाले सीएम राइज विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की थी। इन विद्यालयों में छात्र छात्राओं को सही मायने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए 28 मई को 51 खेलकूद शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश भी दे दिए हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 1,04,72 है, जिनमें 70 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। चयनित 350 सीएम राइज स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के प्रयास फिलहाल युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। अभी स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जिन 350 सीएम राइज स्कूलों का चयन किया गया है, उन्हीं में व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर इस काम का श्री गणेश किया जाएगा। गौरतलब है कि सीएम राइज विद्यालयों के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 51 जिलों में प्रत्येक जिले में 3 से 7 विद्यालय चयनित किए गए हैं। चयनित किए गए सीएम राइज विद्यालयों में कुछ विद्यालय कक्षा 1 से 12वीं तक, कुछ विद्यालय कक्षा 6वीं से 12वीं तक व कुछ विद्यालय कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन अध्यापन की सुविधा प्रदान करेंगे। प्रदेश के सभी चयनित सीएम राइज 350 विद्यालयों में प्राचार्य, उप प्राचार्य, सभी विषय के विषय शिक्षकों के अतिरिक्त प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, संगीत शिक्षक और खेल शिक्षक होंगे। इनमें दूर दराज के छात्र छात्रों को स्कूल तक लाने और घर छोड़ने की व्यवस्था शासकीय स्तर पर की जाएगी। उल्लेखनीय है, सीएम राइज विद्यालयों को निर्मित किए जाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले साल 1500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। प्रथम चरण में 350 विद्यालय सीएम योजना अंतर्गत निर्मित किए जा रहे हैं,
जिनमें उनके नवीन भवन भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त आगामी समय में कुल 1000 से अधिक विद्यालयों को सीएम राइज विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का भी लक्ष्य है। दरअसल यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है। वह चाहते हैं कि स्कूली स्तर से भारतीय छात्र छात्राओं को वह सब तालीम हासिल हो जो कि उनके करियर में मील का पत्थर साबित हो। योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो 1,472 स्कूल विद्यालय पहले से अस्तित्व में हैं, क्या उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाना चाहिए? देखा जाए तो प्रदेश में बहुत से स्कूलों में, या यूं कहें कि अधिकांश स्कूलों में शारीरिक शिक्षक बिल्कुल नहीं है, जबकि प्रदेश में हजारों युवा बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड के डिग्रियां लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल सरकार को सबसे पहले जो विद्यालय कई वर्षों से अस्तित्व में है उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ 350 सीएम राइज स्कूलों की कायाकल्प और यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं की फिक्र करना ही सरकार का मुख्य काम नहीं होना चाहिए। 350 स्कूलों की बजाय यदि प्रदेश सरकार 1,472 पूर्व से संचालित स्कूल विद्यालयों की तरफ ध्यान देती तो मैं समझता हूँ इससे प्रदेश के छात्र छात्राओं का अधिक भला होता। दुख और अफसोस की बात है कि इस दिशा में सरकार कतई संजीदा नहीं है। बेरोजगार युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पदयात्राएं निकाल रहे हैं। यह प्रदेश के लिए शर्म और मनन की चीज़ होनी चाहिए, जो कि नहीं कर रही है। दुख और अफसोस इस बात का है कि हम किसी योजना में अनाप शनाप खर्च करने का तो मन बना लेते हैं, लेकिन पहले से संचालित संस्थाओं की तरफ सरकार का ध्यान कतई नहीं रहता। हम आपको बता दें कि जो 51 खेलकूद शिक्षकों की नियुक्ति होना है वह भी बिल्कुल अस्थायी होना है। इस पत्र में 51 लोगों के नाम, वर्तमान समय में वे किस पद पर कार्यरत हैं और उनकी पदस्थापना का जिक्र भी है। हम आपको बता दें कि इसमें जो आदेश जारी हुए हैं उसमें कुछ बातें बहुत ही चौंकाने वाली हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, सभी संबंधित लोक सेवकों को 1 जून 2022 तक संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा अधिकारी सभी सह अकादमिक पदों के लिए जारी आदेशों में अंकित समस्त लोक सेवकों की विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता को सुनिश्चित करेंगे। यदि संबंधित लोक सेवक जिस कार्य के लिए पदस्थ किया जा रहा है उसकी योग्यता नहीं रखते हैं तो उन्हें उस पद के लिए चयनित नहीं माना जाना चाहिए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार प्रमोद सिंह उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने यह पत्र 28 मई को जारी किया है। हम आपको बता दें कि इसमें भी लगता है कि सरकार के मन में संशय है। जब किसी काम को करने से पहले ही संशय मन में आ जाए तो वह काम पूरा होने में संदेह बना रहता है। सरकार यदि सीएम राइज
स्कूलों के प्रति ही संवेदनशील है, तो कम से कम उसे जो भी शिक्षक, खेलकूद शिक्षक या विषयों के शिक्षक नियुक्त करने हैं उन्हें स्थायी करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पहले भी कह चुके हैं कि वह संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखने के पक्षधर नहीं। मैं श्री चौहान से पूछना चाहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में ये फर्क क्यों? जब आप संविदा कर्मचारियों को नियमित ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से संविदा कर्मचारियों को सेवा में रखने का आपका यह काम समझ से परे नजर आता है। मुख्यमंत्री जी, कुछ बेहतर निर्णय लीजिए। इस तरह के निर्णयों से न केवल युवाओं में संदेह पैदा होता है, बल्कि आपकी कथनी और करनी भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। युवाओं को आप संविदा अंशकालिक या आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखकर आखिर क्या बताना या जताना चाहते हैं? जय हिंद, जय भारत।